यस क्लास 8, आज हम अपनी वसंत पुस्तक से पाठ 11 जब सिनेमा में बोलना सीखा, इस पाठ की समरी जानते हुए इसका प्रश्न उत्तर करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने पिछली कक्षा में भी इस पाठ को पढ़ा है, सिनेमा ने बोलना सीखा। तो इसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी जी। इस पाठ में उन्होंने हमें सिनेमा जगत में हुए परिवर्तन के, बदलाव के बारे में बताया है कि किस प्रकार से पहले जो है मूक फिल्में बना करती थी, उसमें सिर्फ जो है लोगों का एक्शन ही दिखाई देता था, लेकिन आवाज हमें सुनाई नहीं देती थी। उसके बाद धीरे धीरे अरदेसर एम ईरानी ने किस तरह से एक अंग्रेजी फिल्म सोवर्ट देख करके अपनी प्रेरणा ली और उसके बाद पारसी रंगमंच के एक बहुत ही लोकप्रिय नाटक को अपना आधार बनाकर उन्होंने एक इस बोलती सवाक फिल्म का निर्देशन किया। और ये जो फिल्म है सवाक फिल्म आलमारा, ये जो है कब प्रदर्शित हुई, डेट बताइए जल्दी से। 14 मार्च 1929 को इस उनको प्रेरणा मिली। और बनकर तैयार कब हुई थी ये फिल्म? 14 जुलाई 1931 को। 14 जुलाई 1931 को ये बनकर तैयार हुई थी। ठीक है। और ये जब फिल्म बनकर तैयार हुई थी तो मुंबई के मजेस्टिक सिनेमा हॉल में ये 8 सप्ताह तक हाउसफुल रही थी। और ये सबसे लंबी फिल्म है, 10,000 फुट लंबी है। ये 4 महीनों तक अथक परिश्रम के बाद जाकर के ये फिल्म तैयार हुई थी। इस फिल्म को देखने के लिए इतनी भीड़ हुआ करती थी कि पुलिस को भी नियंत्रण रखने में परेशानी का सामना करना पड़ता था। ठीक है। और जब एम ईरानी को उसके सम्मान में उनको खिताब में भारतीय सिनेमा सवाक फिल्म के जनक कहा गया, तो उन्होंने बहुत ही विनम्र स्वर में उन्होंने कहा था कि मुझे इतना बड़ा सम्मान देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो अपने हिस्से का, अपने देश के नाम से अपने हिस्से का योगदान ही दिया है। ठीक है। और ये जो आलमारा बोलती फिल्म थी, ये सिर्फ भारत में नहीं, ये श्रीलंका, बर्मा, पश्चिम एशिया और की जगहों पर भी खूब पसंद किया जाने लगा था। ठीक है। और इस फिल्म में जो है सिर्फ भारतीय सिनेमा कलाकार ही ने भाग नहीं लेते, बल्कि जो आगे आने वाली सवाक फिल्में थी उसमें जो है बहुत सारे ईरानी कलाकारों ने भी काम किया था। और जब से सवाक फिल्में बनने लगी तब से पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि उनको अब पहले तो बोलना नहीं पड़ता था, लेकिन अब उनको संवाद और डायलॉग्स वगैरह याद करने हैं और बोलने पड़ते हैं, तो इसलिए अब पढ़े लिखे नायक नायिकाओं की आवश्यकता पड़ने लगी। दादा साहब फाल्के ने भी अर्धश्री की उपलब्धि को अपनाया, क्योंकि सिनेमा जगत का यहाँ से ही एक नया दौर आरंभ हो चुका था। अब देखिए बच्चों, इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्द है जो आप लोगों को पहले करना था। यहाँ पर देखिए, सजीव का मतलब है जानदार, सजीव जानदार, 100% पूरी तरह, सवाक यानी बोलती हुई, शिखर यानी चोटी, मूक यानी गूंगा, संवाद फिल्मों में की जाने वाली बातचीत, पटकथा फिल्म की लिखी जाने वाली कहानी, गीतकार गीत लिखने वाले को बोलते हैं, पार्श्व गायक पर्दे के पीछे गाने वाला पार्श्व गायक होता है, कृत्रिम यानी बनावटी संयोजन मिलने की प्रक्रिया, स्टंटमैन हैरत अंगेज कारनामे करने वाले स्टंटमैन। आप लोग भी कई बार जब हमारा एनुअल फंक्शन होता है तो कुछ बच्चे अपने स्टंट दिखाते हैं ना, आगे आके कुछ इस तरह के जो कलाबाजियां करते हैं। ठीक है। स्तंभ यानी खंभा, किरदार अभिनेता की मुख्य भूमिका, पौराणिक यानी पुराण संबंधी, खिताब उपाधि, योगदान सहायता देना, प्रचलित जो चलन में हो, प्रतिबिंब छाया और उपलब्धि प्राप्ति। ये इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्द हैं जो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। इसमें आपके कुछ ये पाठ जो है अर्थ ग्रहण संबंधी यानी कि पैराग्राफ से संबंधित आपको एक्स्ट्रा प्रश्न उत्तर इसमें से दिए गए हैं, जो आप इसको लर्न करना है। आपके जब बहुवैकल्पिक या मॉक पेपर होते हैं, क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो उसमें ये इस तरह के प्रश्न आते हैं। पाठ और लेखक का नाम आपको बताना है। गद्यांश में किसके सजीव हो उठने की बात की गई है, तो बताइए। पहला प्रश्न है इस पैराग्राफ के अनुसार, पाठ और लेखक के नाम क्या है? इस पाठ का नाम और लेखक का नाम। मैम कैनाइटल नैतिक हाँ, शर्मा। नैतिक बोलो। पाठ का नाम जब सिनेमा ने बोलना सीखा और लेखक का नाम प्रदीप तिवारी। वेरी गुड। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, गद्यांश में किसके सजीव हो उठने की बात की गई है?
बोलो, रेज योर हैंड, हर्षित बोलो, हर्षित सिंह। गद्यांश में फिल्म के अभिनेताओं के सजीव होने के बाद कही गई है, क्योंकि ये अभिनेता हाँ, गद्यांश में जो फिल्म के अभिनेता अभिनेत्रियों के सजीव होने की बात कही गई है, क्योंकि ये अभिनेता अभिनेत्रियों को अब पर्दे पर बातचीत करते हुए दिखाई देंगे ये। ठीक है। 14 मार्च 1931 भारतीय सिनेमा में बदलाव का दिन क्यों था? क्यों था? गीत बोलो। किस दिन गीत बोलो। ये दिन बदलाव का दिन इसलिए था क्योंकि इस दिन पहली बोलती फिल्म प्रचलित हुई थी। यस, वेरी गुड। 1931 में मूक फिल्मों की दशा कैसी थी? सौर्य डंडियाल आया है ना? बोलो बोलो, मूक फिल्मों की दशा कैसी थी? उन दिनों भी मूक फिल्में भी खूब बनती थी, और तब भी उस समय में भी जब सवाक फिल्में बनने लगी थी, उसके बाद भी मूक फिल्म जो है लोकप्रियता के चरम पर ही था। 100% तथा शिखर का पर्यायवाची, तो 100% का क्या है पर्यायवाची? पूरी तरह से। पूरी तरह से। और शिखर? ऊंचाई। हाँ, यस। उसके बाद फिर से इसी तरह से ये आप लोगों के अभ्यास के लिए इस तरह के क्वेश्चन है। अब आप इसमें से देखेंगे जो आपके बुक का है प्रश्न अभ्यास। पहला है, जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में कितने चेहरे थे? इसका उत्तर बताइए। चलिए, आर्यन शिंदे बोलो। आर्यन शिंदे। आर्यन शिंदे बोलो बेटा। आर्यन शिंदे क्लास में नहीं है अभी? वरोनिका आप बोलो। जब पहली बोलती फिल्म प्रदर्शित हुई तो उसके पोस्टरों पर कौन से वाक्य छापे गए? उस फिल्म में। यस, बोलिए बेटा। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100%। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बात करते देखा। देश की पहली बोलती फिल्म। आलम आरा के पोस्टर पे यह विज्ञापन की पंक्तियां लिखी हुई थी। फिल्म की नायिका थी जुबैदा और नायक थे विठल। गुड। प्रत्युष त्यागी है क्लास में? प्रत्युष त्यागी। सेकंड क्वेश्चन है आपका, विठल का चयन आलम आरा फिल्म के नायक के रूप में हुआ, लेकिन उन्हें हटाया क्यों गया? विठल ने पुनः नायक होने के लिए क्या किया, बताइए। गीत बोलो। विट्ठल को उर्दू बोलने में परेशानी होती थी, इसलिए उन्हें नायक के पद से हटाया गया। पर उन्होंने इसके लिए मुकदमा कर दिया और वह मुकदमा जीत के भारतीय बोलती फिल्म के पहले नायक बन गए। एक्सक्यूज मी मैम, आपने बोलो। सेकंड क्वेश्चन आपका रह गया। सेकंड क्वेश्चन है, पहला बोलता सिनेमा बनाने के लिए फिल्मकार अर्देशीर एम ईरानी को प्रेरणा कहां से मिली थी? उन्होंने आलम आरा फिल्म के लिए आधार कहां से लिया, बताइए। नैतिक बोलो। फिल्म के डायरेक्टर अर्देशीर ईरानी ने 1929 में हॉलीवुड के एक बोलती फिल्म शो बोर्ड देखा और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जागी। प्रसारी रंगमंच के लिए एक लोकप्रिय नाटकों के आधार पर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। नेक्स्ट क्लियर हुआ आप सबको सेकंड का आंसर? थर्ड क्वेश्चन जो अभी आपसे मैंने पूछा है, तो उन्हें क्यों हटाया गया फिल्म से और उन्होंने उसके लिए क्या किया, बताइए। गीत बोलो।
विट्ठल को पहले नायक के पद से इसलिए हटाया गया क्योंकि उन्हें उर्दू बोलने में परेशानी होती थी, पर फिर उन्होंने इसके लिए मुकदमा कर दिया और वह मुकदमा जीत के पहली बोलती फिल्म के नायक बन गए। गुड, वेरी गुड। देखो बिल्कुल इजी सा आंसर है ये, है ना। अपने आप से भी लिख सकते हो। पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा और उस पर अर्देशीर ने क्या कहा, इस बारे में आप बताइए। बोलो बेटा। नेक्स्ट बच्चा हर्षित, हर्षित सिंह। यस अरे सिंधे, आप भी कुछ बोल नहीं रहे हो, खाली बैठे हुए हो। बताओ आंसर, आपको आ नहीं रहा है, याद नहीं है? रेज योर हैंड, बोलो हर्षित। आर्यन शिंदे। पहली सहवाग फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था, अर्देशीर ने क्या कहा, और इस प्रसंग में लेखक ने क्या टिप्पणी की है, लिखिए। आलम आरा फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उन्हें भारतीय सहवाग फिल्मों का पिता कहा। इस पर अर्देशीर ने कहा, मुझे इतना बड़ा सम्मान देने की जरूरत नहीं है। मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरत योगदान दिया है। जरूरी योगदान दिया है ना। आपको जरूरी अपने आप योगदान। इस प्रश्न को एक एक लाइन सुनिए। पहली सवाक फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया तब सम्मानकर्ताओं ने उनके लिए क्या कहा था, यही कहा था ना। उनको सवाक फिल्मों का जनक बताया था, है ना। भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कह करके सम्मानित किया गया था। क्या बोलोगे, क्या लिखेंगे आंसर? आलम आरा फिल्म के निर्माता निर्देशक अर्देशीर को जब सम्मानित किया गया था तब सम्मानकर्ताओं ने उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहकर सम्मानित किया था। इस पर अर्देशीर ने कहा, मुझे इतना बड़ा सम्मान देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। ठीक है। अब इस प्रसंग पर लेखक ने क्या टिप्पणी कही है? लेखक ने कहा है कि निर्माता निर्देशक अत्यंत विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने क्या टिप्पणी की है? लेखक प्रदीप तिवारी जी ने कहा है कि जो हमारे निर्माता निर्देशक अर्देशीर ईरानी थे वो अत्यंत ही विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। पंजाबी में नंबर है। यस यस क्लास। अगला प्रश्न। नमन है क्लास में? नमन दत्ता, नमन दत्ता नहीं। ये आपको इतना क्वेश्चन 4 कॉपी में करना है बेटा। ये बाकी जो पार्ट के आगे के हैं ये आपको बुक में से ही लर्न करना है। ये मैंने आप लोगों को सेंड किया है, आप यहाँ से लर्न कर लेंगे। ठीक है। इसके पेज अगर आप निकाल के लगाएंगे कॉपी में तो आप इस एक वर्कशीट की तरह से कर सकते हैं प्रयोग। जैसे ये मूक सिनेमा में संवाद नहीं होते, उनमें दैहिक अभिनय की प्रधानता होती है, पर जब सिनेमा बोलने लगा उसमें अनेक परिवर्तन हुए। उन परिवर्तनों को अभिनेता, दर्शक और कुछ तकनीकी दृष्टि से पाठ के आधार पर लेकर बताए और कल्पना से सहयोग बताइए क्या उन्होंने किया। तो ये सब जो आप लोगों का सब्जेक्टिव और OTBA और इस तरह के जो प्रश्न आते हैं ना आपके, है ना, उसमें इस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। जैसे डब फिल्में किसे कहते हैं, है ना। कभी कभी डब फिल्मों में अभिनेता के मुंह खोलने और आवाज में अंतर होता है। जैसे डब किया जाता है कोई फिल्म ना, एक फिल्म से दूसरे फिल्म में जब उसको परिवर्तित किया जाता है तो जो पीछे से आवाज होती है, हमारी डायलॉग होते हैं। क्या आपने पहले अब तो बहुत फाइन फिल्में बनने लगी हैं। जब पहले फिल्में बनती थी उसमें कुछ थोड़ी सी टेक्नीशियन प्रॉब्लम हो जाती थी। उसमें क्या होता था, जो हमारा अभिनेता पर्दे पर दिखाई दे रहा है वो कुछ बोलता था और आवाज पीछे से कोई और उसकी आती थी, है ना। इस तरह की परिवर्तन होते थे डब फिल्मों के मुंह खोलने और आवाज में। ये अंतर आता था कि बोलते हुए कुछ और सुनाई देता था और पीछे से आवाज कुछ और आती थी। ठीक है। तो ये डब फिल्में होती थी, उनमें अभिनय कोई और अभिनेता करता था और संवाद किसी और का होता था। पहले जो आवाज होती थी, डायलॉग्स जो होते थे वो कोई और बोलता था और अभिनय कोई और करता था। इस वजह से क्या होता था बच्चों
कि मुंह, कभी कभी अभिनेता के अभिनय बोल में मुंह खोलने और आवाज में समय में अंतर हो जाता था, बिल्कुल समय उसके साथ सूट नहीं करता था उसकी आवाज के साथ। ऐसा अभिनय संवाद के संयोजन में कमी संयोजनकर्ता की अकुशलता तथा तकनीकी कमियों के कारण होता था। जो संयोजन करने वाला है, उस फिल्म को बनाने वाला जो भी है, उसकी वो कुशलता से उस कार्य को नहीं कर पा रहा, इस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पर अनुमान और कल्पना है। किसी मूक सिनेमा में बिना आवाज के ठाकेदार हंसी, कल भी आप लोगों को मैं ये करवा रही थी ना, जरा ठाकेदार हंसी बिना आवाज के लगा के देखना, ठीक है, कि कैसी होती है बिना आवाज निकाले ठहाकेदार हंसी। मूक फिल्म देखने का एक उपाय यह है कि आप अपने घर में जो टेलीविजन पर आप कभी कभी कोई मूवी देखते हैं, तो आपको अगर आइडिया लेना है कि हमें मूक फिल्में देख कैसी लगती है, जरा देखे तो सही, तो आप क्या करेंगे, अपने घर के टीवी का जो साउंड है वो बंद कर देंगे, बिल्कुल जीरो कर देंगे, और उसका फिल्म देखेंगे तो आप हाँ म्यूट कर देंगे बिल्कुल। तो आपको पता चलेगा कि मूक फिल्में इसी तरह की होती थी, जिसमें कि उनकी आवाज, मुंह चलता हुआ दिखाई देता था, एक्टिंग करना दिखाई देता था, पर हमें आवाज सुनाई नहीं देती थी। ओके, ये आपका पूरा अभ्यास का कार्य है। अब आपको इनमें से कुछ हमारे लघु प्रश्न उत्तर हैं। भारतीय सिनेमा के इतिहास में 14 मार्च 1931 का क्या महत्व है? आकृति बोलो। यस मैम। मैम इस दिन पहली भारत की पहली फिल्म आलम आरा सिनेमा घर में आई थी। सवाल, अभी तक मूक फिल्मों का ही चलन था, है ना। पहली फिल्म आरंभ हुई 14 मार्च 1931 को, सवाक फिल्म हमारी आलम आरा बन के तैयार हुई थी, और ये जो है उसी दिन मुंबई के मजेस्टिक सिनेमा हॉल में प्रदर्शित हुई थी, ठीक है। तो ये हमारे सिनेमा जगत के लिए एक बहुत ही बड़ा अभूतपूर्व बदलाव था। इसके बाद आगे भी निरंतर सवाक फिल्में का निर्माण शुरू हो गया था। पहली सवाक फिल्म आलम आरा आज की फिल्म से किस तरह भिन्न थी, अलग कैसे थी? पहले वाली जो आलम आरा बोलती फिल्म थी और आज की बोलती फिल्मों के बीच में क्या अंतर है, कैसे अलगाव है? आर्यन सिंधे बोलो। आर्यन सिंधे अनम्यूट करके आंसर दीजिए बेटा। आर्यन सिंधे, आर्यन आपको आवाज नहीं आ रही? आर्यन, 1 सेकंड। हाँ। आलम आरा फिल्म के निर्माता और निर्देशक के पास इस फिल्म को बनाने के लिए न तो कोई संवाद लेखक था और न गीतकार या संगीतकार। स्वयं अर्देशीर इसके गीतों के लिए धुनें चुनी, तबला, हारमोनियम और वायलिन वाद्ययंत्रों का प्रयोग संगीत में किया। आज की फिल्म में एक से अधिक गीतकार, संगीतकार तथा संवाद लेखक तक मिल जाते हैं। हाँ, तो इसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हो ना, कि पहले के समय में जो फिल्में आलम आरा जो पहले बनी, उसमें ना कोई संवाद लेखक था, ना गीतकार था, ना धुन बनाने वाला था। इन सब का काम जो है अर्देशीर ने स्वयं ही किया था। और उस फिल्म में जो है जो भी वाद्य यंत्रों का यंत्र था, सिर्फ 3 वाद्य यंत्र प्रयोग में लाए गए थे, तबला, हारमोनियम और वायलिन। और आज की जो बोलती फिल्में हैं उसमें संवाद लेखक अलग, गीतकार अलग, पटकथा अलग, धुन देने वाले अलग, और उसके बाद हजारों में जो है वाद्य यंत्रों का प्रयोग करके उस फिल्म का निर्माण किया जाता है। यस, प्रकाश प्रणाली की शुरुआत करने में फिल्म आलम आरा की भूमिका बताइए। बोलो नैतिक। मूक फिल्म की अधिकांश शूटिंग दिन के प्रकाश में कर ली जाती थी, मगर पहली सवाक फिल्म आलम आरा की शूटिंग हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ी थी। यस बेटा, यस। देखो जैसे पहले जो फिल्में मूक बनती थी वो दिन में भी बन जाया करती थी, क्योंकि उसमें साउंड की जरूरत ही नहीं होती थी। और जो सवाक फिल्म थी उसके लिए साउंड की जरूरत थी, तो अगर वो दिन में बनती तो उसमें बहुत तरह की दूसरी आवाज भी आ जाती, इसलिए रात के सन्नाटे में का इस्तेमाल किया गया। और सन्नाटे में जब रात के समय में शूटिंग होगी तो अंधकार में दिन कैसे दिखाया जाएगा, इसलिए कृत्रिम
प्रकाश की आवश्यकता मतलब उसमें बनाई गई, और वही जो है आगे चलकर इसका खास फिल्म जगत में वो व्यवस्था जो है करनी पड़ी, जो आगे चलकर ये जरूरी हिस्सा बन गई। सवाक फिल्मों में किस तरह की कथाओं को उनका विषय बनाया गया और क्यों? माधव बोलो, माधव। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंग मंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को उनके विषय के रूप में चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्मों का भी निर्माण किया गया। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि फिल्में समाज का आईना थी। जो कुछ समाज में घटित हो रहा था उसे ही फिल्मों में दिखाया जाता था। यस, कि जो समाज में होता था उसको फिल्मों के द्वारा लोगों तक पहुंचाया जाता था कि आजकल, और आज भी ऐसा कुछ कुछ फिल्में ऐसी बनती हैं जिसको कि हम अपने रियल लाइफ से भी जोड़ सकते हैं और अपने समाज में जो घटनाएं घट रही हैं उसके अकॉर्डिंग उसको देख करके हम समझ सकते हैं और अपने आप को सही तरीके में ढाल सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न उत्तर आप बेटा, और ये बहुवैकल्पिक है जो कि आपके एमसीक्यू के क्वेश्चन आते हैं आपके ओटीबी गूगल फॉर्म टाइप वाले, वो इस तरह के हैं। जब सिनेमा ने बोलना सीखा पाठ के लेखक कौन है, तो ये आपको पता ही है, प्रदीप तिवारी। पहली सवाक फिल्म का नाम आपको मालूम है, आलम आरा। हाँ, पहली सवाक फिल्मों में कितने कलाकारों ने काम किया था? 78, 78। और आलम आरा के प्रदर्शन की तारीख में से कौन थी? 14 मार्च 1931। पहली सवाक फिल्म बनाने के लिए पहले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी, और इस फिल्म की पटकथा जो इस फिल्म की पटकथा का आधार पारसी रंगमंच का लोकप्रिय नाटक था। पहली सवाक फिल्म के निर्देशक ने कितने वाद्य यंत्रों की मदद से संगीत तैयार किया था? 3। और इस फिल्म में WM खान किस प्रकार जुड़े रहे, किस तरह से जुड़े रहे? WM खान पार्श्व गायक के रूप में। पहली सवाक फिल्म के नायक कौन थे? विट्ठल। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस अभिनेता को आलम आरा फिल्म में अभिनय नहीं किया? आलम आरा फिल्म में अभिनय नहीं किया? राज कपूर। यस, नहीं, निम्नलिखित में से किस अभिनेता ने आलम आरा फिल्म में अभिनय नहीं किया? राज कपूर ने। जगदीश सेठ। क्यों? ये तो सब थे ना, पृथ्वीराज कपूर, जगदीश सेठी, और ये सब तो सब थे ना उसके अंदर। राज कपूर नहीं थे, वो अब के हीरो है राज कपूर। आलम आरा फिल्म के निर्माण में कितना समय लगा था? 4 महीने। यस, जिसका एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था, वह फिल्म खुदा की शान यह निम्नलिखित में से किस विषय पर आधारित थी? सामाजिक। मुख शब्द का विपरीत क्या है? वाचाल। यस, पारिश्रमिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? श्रमिक। क्या लगा है? इक लगा है, इक। हाउसफुल शब्द उद्गम की दृष्टि से किस प्रकार का शब्द है? हाउसफुल विदेशज। यस, देशज नहीं, विदेशज है। यस, राइट। तो इस तरह से आप इसका कंप्लीट करेंगे।